hope you are doing well. I'm Firas Sufyan, your mathematics teacher. I warmly welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today, my topic is addition sentence construction from given number stories. By the end of this lesson, you will be able to construct addition sentence from the number stories. जी प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि नंबर स्टोरीज क्या होती हैं? बिल्कुल, नंबर स्टोरीज नंबरों की कहानियां होती हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सुनते हैं। इसी बेसिस पे इसका नाम रियल लाइफ सिचुएशंस भी रखा जाता है। जी, तो रियल लाइफ सिचुएशन अगर आपको एडिशन की कोई फेस करनी पड़ती है रियल लाइफ में, तो हम उसको कहते हैं जी हमारे पास ये एडिशन की रियल लाइफ सिचुएशन या हमारी एक स्टोरी जनरेट हो चुकी है। अब ये कैसे होता है उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपने वो एग्जाम्पल गौर से देखनी है, और क्योंकि इसमें एडिशन सेंटेंस की बात हो रही है तो मैं आपको बताती चलूं कि एडिशन सेंटेंस होता क्या है। एडिशन सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो आपको पता हो कि वहां पर प्लस के साइन के तरफ दो नंबर्स होते हैं, यानी कि मिडिल में प्लस साइन होता है और साइडों पर दो नंबर्स होते हैं। ठीक है, उन दो नंबर्स को आपने ऐड करना होता है। उन नंबर्स को क्या कहते हैं? एडेंड्स कहते हैं। इन नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं और उसके बाद इक्वलिटी सिंबल के बाद जो आंसर आता है वो उसका सम होता है। ठीक है, सो ये जो सारा एक इक्वेशन क्रिएट हो गई है, इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, नंबर स्टोरीज का क्या कहते हैं? एडिशन सेंटेंस कहते हैं। बिल्कुल, आपने ये बात याद रखनी है। इसी बात को लेकर हम आगे ये एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट एडिशन सेंटेंस ऑफ दिस गिवन नंबर स्टोरी। हाँ जी, ये नंबर स्टोरी मैं आपको सुनाने लगी हूं, आपने प्यार से, मोहब्बत से, गौर से सुननी है। जी, सलमान हैज 21 पेंसिल्स एंड नदीम हैज 7 पेंसिल्स। जी, ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है हमारे पास। क्या है अब इसका? हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर? इन दोनों के पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? या आपकी डेली लाइफ की एक नंबर स्टोरी जनरेट होती है। ज्यादातर आपके दोस्त के पास जो है अगर पेंसिल ज्यादा हैं एक से, तो आप उसको काउंट करके अपनी पेंसिल्स को बीच में ऐड ऑन कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमने सबसे ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कंस्ट्रक्ट क्या करना है आपने? एडिशन सेंटेंस को। मींस आपके पास दो नंबर्स हो जिनके दरमियान में प्लस सिंबल हो, देन उनका आंसर हो आफ्टर इक्वलिटी सिंबल। सो आंसर तो हम खुद भी निकाल सकते हैं, नंबर होने चाहिए हमारे पास। ओके, इतने तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। सो हमने क्या क्रिएट करना है? कंस्ट्रक्ट करना है हमने एडिशन सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। चले सॉल्व करते हैं। सलमान हैज पेंसिल्स। हाउ मेनी पेंसिल ही हैज? यस, 21 पेंसिल। सो वी विल राइट इट डाउन। सलमान हैज पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 21। नाउ नदीम भी तो है ना, डोंट फॉरगेट हिम। नदीम हैज पेंसिल्स। हाउ मेनी पेंसिल्स ही हैज? Yes, he has 7 pencils. So I'm going to write it down. Nadeem has pencils is equals to 7. Okay. Now the main thing, which is the question statement. Question क्या है हमारा? हमारा question है How many pencils do they have all together? Means all together का मतलब है total या sum. ठीक है? वो हमने find out करना है। तो हम इसको कह सकते हैं total pencils is equals to a question mark. क्योंकि हमें पता नहीं है, तो आपको क्वेश्चन मार्क का तो पता है ना कि कैसे लिखते हैं। बिल्कुल, तो वो हमने ऐसे करके ऐसे यहां पर दिखा दिया सबको। ठीक है, इससे हमारे माइंड में ये पता चला कि हमारे पास दो नंबर हैं। ये देखिए, ये नंबर 21 और ये नंबर 7, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके आपको दिखा दिया। मींस जब हम इनका सम करेंगे, सम मींस ऑल टुगेदर फाइंड आउट करने के लिए, इसका टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम इसके बीच में क्या डालेंगे? बिल्कुल, एडिशन का सिंबल डालेंगे। सो चले, लेट्स डू इट। 21 प्लस 7 इज इक्वल्स टू, हमें नहीं पता तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप अपने माइंड में या इस पेज के ऊपर जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे 21 लाइंस ड्रॉ करें, एंड देन 7 लाइंस यू नीड टू ड्रॉ, देन यू आर गोइंग टू काउंट देम टुगेदर। यस, आई एम गोइंग टू काउंट फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर विच इज 21. 21 के बाद if I am going to draw 7 lines, so this is fine for me. So after 21 you know what the answer is. Yes, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28. Yes. So we have the final answer, which is 28. Do write it here. Yes. After equality symbol. So this is the addition sentence. Finally, we have the addition sentence, but you need to remember one thing, because we have find out what? Total pencils. So that is why we need to write down pencils as well. Okay. Check the spellings from the question and write it over here like this. So this is the final thing. That is the addition sentence as well as the sum we have find out. So hope the concept is clear to you guys. We'll get back to you with more interesting concepts of mathematics. Till then, you need to take care of yourself as well as your family.